अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई सिस्टम जब तक ठीक चलती रहती है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब सिस्टम में खराबी आने लगती है तो फिर आदमी गौर फिक्र करता है। जैसे हमारे पास अगर कोई कार है और जब तक वो कार स्मूथली चल रही है तब तक आदमी ध्यान भी नहीं देता, ठीक है चल रही है उस पर। लेकिन अगर कार में खराबी आना शुरू हो जाए, कभी बंद हो जाए, कभी चालू ना हो, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर इंसान सीरियसली गौर फिक्र करने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये मुझे धोखा दे दे, कहीं रास्ते में धोखा दे दे, कहीं इमरजेंसी में धोखा दे दे। तो उम्मत की भी हालत यही है कि आज हमारी उम्मत की गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है, रुक रही है, अटक रही है, बिगड़ रही है, कहीं पिट रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही। तो हमें भी गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि कहाँ खराबी है, क्या करेक्शन करूँ, कौन सा इकदाम करूँ। और अगर हमने नहीं किया तो बाद की तो क़यामत में जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन दुनिया में भी इसके खतरनाक अंजाम भुगते जाएंगे। क्योंकि जब बुराई बढ़ेगी तो बुराई के लपेटे में सब आते हैं। तो आज की जो जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है उम्मत में मस्जिद का जो रोल है वो इंस्टीट्यूशंस का रोल है। सबसे बड़ा रोल मस्जिद का है और उसके जो हेड हैं वो इमाम है। इसलिए सबसे बड़ा रोल इमाम का है कि इमाम हमारे उम्मत को, लोगों को सही से गाइड कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, वो सही बात बता रहे हैं या नहीं बता रहे। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि ज्यादातर मस्जिदों में मैं ये देख रहा हूं कि इमाम बोलने से ही डर रहे हैं, कहीं हमारा मैनेजमेंट नाराज ना हो जाए, कहीं प्रेसिडेंट साहब नाराज ना हो जाए, कहीं सेक्रेटरी साहब नाराज ना हो जाए। अल्लाह नाराज हो तो हो, उसकी वजह से हमें जहन्नम में जाना पड़े तो जाना पड़े, लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब नाराज नहीं होने चाहिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब नाराज नहीं होने चाहिए, हमारे मुक्तदी नाराज नहीं होनी चाहिए। बुराई चल रही है, हमें मालूम है कि हमारे मोहल्ले में ये बुराई है, हमें मालूम है कि सामने जो बैठा हुआ है ये बुराई कर रहा है, हमें मालूम है कि हमारे ही लोग इस तरह की बुराई। आप नाम ना लें लेकिन बात तो करें। फिर जो हालात बिगड़ रहे हैं हमारे, तो हालात हम कह रहे हैं, हम जनरल स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं कि हमारे अमलों का नतीजा है, हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो ये ठीक कैसे होगा? ये बताएगा कौन? अमलों का नतीजा है, लेकिन अमल क्या, कौन से अमल सुधारनी है? तो हम जनरल स्टेटमेंट दे करके हम निकल जाते हैं। हम मतलब एक तरह से आसानियां ढूंढते हैं कि भाई किसी को तकलीफ भी ना, भाई हक बात बोलेंगे तो तकलीफ होगी। अब इमाम साहब को खास करके मैं बड़ी सख्त बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इमाम, ज्यादातर इमाम से जो मेरी बात होती है, कहते रहे हमें तो खतरा होता है कि कभी नौकरी से निकाल देंगे। तो भाई फिर हमारा ईमान कहाँ गया? रिस्क अल्लाह देने वाला है, निकाल दे तो निकाल दे, क्या हम भूखे मरेंगे? क्या अल्लाह हमें खिलाएगा नहीं? क्या ये यकीन नहीं है? तो अगर हम इस बात से डर करके कि भाई ये हमें नौकरी से निकाल देगा, हक बात नहीं बोल रहे हैं, तो फिर हमारा ईमान ही गया। ये गलत फहमी के शिकार हैं। और सबसे ज्यादा खतरे में तो मुझे आज के डेट में सबसे कम ईमान तो इमामों का ही लग रहा है कि जो हक बात नहीं बोल रहे हैं। भाई आपकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 है तो ठीक है, ये कम है, ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा और कम क्या आपके 60,000 भी हो जाएंगे तो भी आप हक बात नहीं बोलेंगे अगर यही सिचुएशन रही तो ये हमारा यकीन होना चाहिए कि हमारा जो है रिस्क देने वाला वो अल्लाह है, ये प्रेसिडेंट साहब या सेक्रेटरी साहब नहीं है। अगर हमें निकाल देगा तो मैं कोई दुकान कर लूंगा, कोई छोटे मोटे काम कर लूंगा, लेकिन कल को अल्लाह के सामने हम उजरत तो पेश कर सकेंगे कि अल्लाह मैंने कहा था। क्योंकि ना कहने का नतीजा अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा कि आपको इतनी बड़ी मनसब दी थी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, इतनी बड़ी पोजीशन में आपको बैठाया था और आपने उम्मत को गाइड नहीं किया। उम्मत शिर्क कर रही है, कुफ्र कर रही है, नमाजें नहीं पढ़ रही है, चोरी कर रही है, झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है, बिल्डिंगें बना रही हैं, गलत तरीके से बिल्डिंग बना करके कमा रहे हैं, बिल्डिंग बनाने में धोखा दे रहे हैं, तो और भी चीजों में धोखा दे रहे हैं, शादी ब्याह में गलत काम कर रहे हैं, निकाह गलत तरीके से हो रहा है, जहेज ले रहा है, विरासत नहीं दिया जा रहा है, हलाला का गलत मामला, हलाला के नाम पे औरतों को साथ जुल्म हो रहा है, लड़कियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, विरासत नहीं दी जा रही है। ये बोलेगा कौन? तो एक दूसरा मसला ये है कि हर मस्जिद में मसलक बटे हुए हैं। एक तबलीगी जमात का मस्जिद है, एक बरेलवी का मस्जिद है, एक अहले हदीस का मस्जिद है। अब आलिम कितने बड़े आलिम क्यों ना हो, अगर तबलीगी जमात वाला कोई गलत काम कर रहा है या गलत बात बोल रहा है या गलत बयानी कर रहा है, उसको नहीं टोकेंगे। क्यों? ये हमें नौकरी से निकाल देगा, इनका होल्ड है, इनका वर्चस्व। उसी तरह बरेलवी की मस्जिद में शिरक हो रहा है, छोटे छोटे मजार बने हुए हैं, हर जगह शिरक हो रहा है, लेकिन अपने लोगों के खिलाफ नहीं बोलेंगे।
क्योंकि उनका दुकान बंद हो जाएगा, उन्हें निकाल देंगे, इनका मुर्गा पुलाव बंद हो जाएगा, लोगों के साथ उठना बैठना बंद हो जाएगा। यही हाल अहले हदीस मस्जिद में है। तो हर जगह मस्जिद अपनी नौकरी बचा, इमाम अपनी नौकरी बचाने में लगा हुआ है। नाइब इमाम इस चक्कर में लगा हुआ है कि कब ये इमाम जाए तो मैं मेन इमाम बन जाऊं। अब मेन इमाम को खतरा नाइब इमाम से है, तो दोनों जो है मैनेजमेंट की चापलूसी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मैनेजमेंट किसी एक का फेवर करे, निकल जाए। इन दोनों इमाम के अलावा एक बाहर तीसरा आदमी है जो लग रहा है कि दोनों में से कब कोई जाए कि मैं इमाम। तो ये हमारे यहाँ चूंकि प्रोडक्ट इतना ज्यादा है कि लाइन लगा के खड़े हैं लोग कि एक इमाम जाए तो मैं दूसरा आ जाऊं, तो लोग क्या है फिर चापलूसी कर रहे हैं मैनेजमेंट का, लोग चापलूसी कर रहे हैं सदर का। और ज्यादातर सदर और सेक्रेटरी वो भी उतने बड़े गुनाहगार हैं जितने बड़े इमाम। उनको भी मस्जिद की जो मैनेजमेंट दी गई है, ये अल्लाह के घर की मैनेजमेंट दी गई। ये सिर्फ टाइल्स और मार्बल लगाने के लिए नहीं, अल्लाह के घर से हक का पैगाम पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, इस्लाह हो रहा है कि नहीं हो रहा, दावत तबलीग हो रही है कि नहीं हो रही, दीन इस्लाम का पैगाम जो लोग इस्लाम को नहीं जानते वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो स्टेटस मस्जिद का था, तो वो स्टेटस वहां से वो फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वरना आप सब गुनाहगार होंगे। ये इमाम भी गुनाहगार होंगे, ये मैनेजमेंट भी गुनाह, और मुक्तदी भी गुनाहगार होंगे कि मुक्तदी सवाल नहीं करते। बहुत सारे मुक्तदी जो हैं वो उनसे जब बात करता हूं, भाई आप क्यों नहीं बोलते, नहीं नहीं कौन इनके मामले में पड़ेगा, ठीक है बस अपने नमाज पढ़ने जा रहे नमाज। भाई सोसाइटी में अगर बुराई पनप रही है तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। जो लोग बासलाहियत हैं, जिन लोगों का एक तरह से दबदबा है सोसाइटी में, और वो भी खामोशी से चले आ रहे हैं कि अपनी इज्जत बचा लें, तो कयामत के दिन इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी गाड़ी रुक चुकी है या खराब हो चुकी है, और हम सबको मिल करके उठना है और हम सबको मिल करके काम करना है। अपनी इस्लाह भी करनी है, अपने मामला सुधारना है, लोगों को नमाज की दावत देनी है, लोगों को बुराई से रुकने की दावत देनी है, और सारी इंसानियत तक इस्लाम का सही पैगाम पहुंचाना है। वरना जो हालत अभी देख रहे हैं ये हालत रुकेगी नहीं। ये हालत, चूंकि अल्लाह ताला को भी कूड़े कबाड़ी पसंद नहीं है, तो मुसलमानों में भी ज्यादातर जो लोग हैं अगर अल्लाह के फरमाबरदारी नहीं कर रहे हैं, तो भाई जिस मकसद से अल्लाह ने पैदा किया है, और खास करके अगर आपको इस्लाम दिया है, तो आप उस मकसद को अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो जो चीज मकसद में फेल हो जाती है वेस्ट प्रोडक्ट हो जाती है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को जब हम पसंद नहीं करते तो अल्लाह क्यों पसंद करेगा। तो फिर उसकी छटाई और उसकी फिर छटनी शुरू हो जाती है। ये अल्लाह की तरफ से निज़ाम है, एक सिस्टम है। वक्त रहते संभल जाएं। और देवबंदी और बरेलवी और अहले हदीस ऐसा नहीं है कि किसी में कोई खराबी नहीं है, सबको दूसरे में खराबी नजर आता है। सबको, बरेलवी को अहले हदीस और देवबंदी में खराबी नजर आता है, देवबंदी को बरेलवी और अहले हदीस में खराबी नजर आता है, अहले हदीस को सारी दुनिया में खराबी नजर आता है। लेकिन अपनी खराबी झांकने को तैयार नहीं है कि हमसे क्या बुराई फैल रही है, और ये सबसे खतरनाक है। और जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग, वो सब पकड़े जाएंगे, दुनिया में भी अजाब आएगा और आखिरत में पकड़े जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए और जितनी जल्दी हो सके इस्लाह करें। वरना एक दूसरे की टांग खींचने से कोई फायदा नहीं। टांग देखिए, क्रिटिसिज्म दो चीजों के लिए होती है, एक या तो इस्लाह के लिए होती है, एक नीचे दिखाने के लिए। नीचे दिखाने के लिए नहीं है, ये इस्लाह के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।